गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं मिस्टर राजेश कुमार देवांगन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच को मैं यहाँ पे स्टेज पे इनवाइट करता हूँ, जिसमें हम उनसे उनके लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखेंगे। प्लीज़ वेलकम राजेश कुमार देवांगन। थैंक यू सर, परम सर। राजेश कुमार देवांगन जी पिछले 2 साल से पब्लिक स्पीकिंग का सेमिनार वर्कशॉप करते आ रहे हैं। आज हम इनकी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी हुई चीज़ों को जानेंगे। राजेश जी कैसे हैं आप? बस ऊपर वाले की आशीर्वाद है। तो सबसे पहला सवाल सर, ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको लाइफ में बहुत ही इंस्पायर करती है? सबसे पहला ये इंस्पायर करती है सर मेरे को पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जी। जैसे हम अपने आप को पर्सनालिटी के आसपास में, अब जैसे जिस तरीके से हम लोगों को देखते हैं, जैसे अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई अच्छा सिंगर है, या फिर कोई अच्छा अभिनेता है, या फिर कोई अच्छा पॉलिटिक्स है, उसको देख के मैं इम्प्रेस हो जाता हूँ। उसी तरीके से मैं अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल में एक सेलिब्रिटी के रूप में मैं देखना चाहता हूँ, जिसमें मैं उसमें लगातार कोशिश करते जा रहा हूँ। बिल्कुल सर, अभी देखते हैं कि आप बहुत ही एक्टिवनेस रहते हैं, तो सर आपकी फ़िटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज है स्पिरिचुअल होना। फिटनेस का राज वही है, हम भक्ति के मार्ग में चलें और जितना हो सके भगवान को याद करें। हर मोमेंट में, हर सेकंड में हमारा भगवान हमसे छूटे ना। जितना आप मेरे को दोगे भगवान, जितना मैं सोच रहा हूँ उससे मेरे को 100 गुना मिलने वाला है, मेरे को पता है, यकीन है जी। लेकिन बस मेरे अंदर एक थोड़ा भी अगर अहंकार आ गया तो वो कोई मतलब नहीं है। जितना भी आप दोगे, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हर सेकंड में मेरे पास भगवान श्री कृष्ण का नाम रहता है और हर सेकंड में वही मेरे पास एनर्जी है जो एनर्जी अप कर देती है। और उसके बाद होता है मेरा मेडिटेशन, जो सुबह का मेरा आधा घंटे का मेडिटेशन रहता है, एक्सरसाइज होता है। आप मेरे को 16-16 घंटा काम करवा सकते हो सर इसी एनर्जी से। ओके, यस सर। ठीक है। दिन भर में सर आप ऐसा कोई भी घंटा वक्त नहीं रहता जब गुरु की बात नहीं करते? यस। तो आप अपने गुरु की कोई ऐसी 3 बातें जो आप अच्छी लगती है, जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? गुरु की 3 बातें सर मेरे को सबसे हाईएस्ट लेवल में पहुंचाने वाला है। एक तो संगत, जो मैं अपनी वीडियो और अपनी प्लेटफॉर्म में हमेशा मैं बताते रहता हूं। सबसे पहले जो हमारी जो संगत है, बताते हैं जो साइंटिफिक तरीके से, जो हमारे 5 लोग हमारे आसपास रहेंगे, एक आप बन जाएंगे। जैसे आपके माता पिता है, उसका पर्सनालिटी आपके पास 20% आएगा, आपके मित्र का पर्सनालिटी 20% आएगा, और आपके मित्र का या फिर आपके भाई का 20% आएगा। ऐसे ऐसे करते करते 5 लोगों का कॉम्बिनेशन आप बन जाते हैं। जैसे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, 5 तत्वों से जो मिलकर हमारे जो शरीर बना है, उसी प्रकार से हम 5 तत्वों से हमारे जो जिससे मिलते हैं, जिस पर्सनालिटी से मिलते हैं, वही संगत हमको आगे बढ़ा देता है। उसके बाद हमारा हैबिट, तो हैबिट हमको एक नया मुकाम में देता है। जैसे सुबह उठने की कला, मेरे को सबसे पसंद है सुबह उठने की कला। जितना पावरफुल लोग देखेंगे, सुबह उठने की कला, अपने काम से काम रखने की कला, और अपने आप को एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ साथ एक अच्छी हैबिट के साथ एक अच्छा नेक्स्ट लेवल में पहुंचाने की कला जो है ना, मेरे को इंस्पायर करती है। लोगों की जब मैं अच्छी जब बुक पढ़ता हूँ, अच्छी बातें लोगों को सुनता हूँ, वीडियो देखता हूँ, तो मैं उनसे इम्प्रेस हो जाता हूँ। सबसे पहला होता है हमारे माँ, सबसे हमारा प्रथम गुरु होता है। उसके बाद होता है हमारा जो क्लास टीचर है। उसके बाद होता है हमारा जो हम जिस बिज़नेस से हैं, उस बिज़नेस से जो भी जानकारी मिल रहा है, चाहे हमारे ऊपर वाले हो, चाहे हमारे कस्टमर हो, उस तरीके से आपको गुरु का आपको तत्व आपके पास विराजमान रहना चाहिए, तब जाके आपके पास बोल पाते हैं। हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है। हमारी संगत, आदत, गुरु बहुत ही ज़बरदस्त रूप से काम करता है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। सर देखिए, अब जब भी हमारी आपसे पर्सनल बात होती है, कभी बात होती है, और जब फ़ोन पे रहते तो स्माइल का पता नहीं चलता, लेकिन स्माइल आपके वॉइस से लग जाती है। जब हम मिलते हैं, सुबह देखते हैं आप बढ़िया स्माइल करते हैं, तो सब इतने टफ सिचुएशन भी आप देखता हूँ कि आप कितना इजीली हैंडल करते हैं। तो सर ऐसा स्माइल कैसे है? अब स्माइल ऐसा है सर कि मैं कोई भी सिचुएशन में ना गलत सोचता नहीं, या फिर कहीं पर मेरे पास जो अंदर से आता है ना, अंदर से मैं हमेशा ना हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल मैं बोलते रहता हूँ। जी सर। जैसे कोई भी सिचुएशन आ गया, जैसे हम यहाँ पर से घर से निकले, कार से निकले, या फिर कोई भी कंडीशन में हमारे पास अगर कुछ ना कुछ गलत हो गया, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे से गलत होने की चांसेस है। पहले पिछले 2 सालों पहले मेरे साथ एक बाइक में
एक 2 साल बोल रहा हूँ मैं, लगभग 1.5 साल पहले एक बाइक में मेरा एक्सीडेंट हो गया। जी। तो बाइक में एक्सीडेंट हुआ, स्कूटी में था मैं। स्कूटी जैसे वो एक छोटा सा जो स्कूटी, एक गाय आया, वहाँ से मैं गाय आया और पीछे से मैं एक गाड़ी आ रहा था, एक बाइक वाला, और गाड़ी वाला टकरा के मेरे पास सीधा सीधा मेरे स्कूटी में पड़ा और मैं वहाँ से गिर पड़ा। अच्छा। तो मेरे पास आया कि दिमाग में आया, मेरे टीचर यही बताए हैं कि जहाँ पर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है या फिर अच्छे जो भी सिचुएशन है, आपको हाउ वंडरफुल बोलते रहना है अपने अंदर से। तो हाउ वंडरफुल बोला, तो हाउ वंडरफुल का मतलब ये होता है, एक हाउ वंडरफुल ये मतलब होता है, पहला हाउ वंडरफुल मतलब ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, अद्भुत होता है हाउ वंडरफुल। और दूसरा सिचुएशन होता है कि क्या हुआ, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ। जैसे उस एक्सीडेंट में थोड़ा सा मेरे को खरोच आया जी। तो हाउ वंडरफुल मैंने बोला, तो मैंने मेरे दिमाग में ये समझाया, हो सकता था इस एक्सीडेंट हो सकता था ज़्यादा लेवल में बढ़ जाता। तो मेरे पास ये है कि हाउ वंडरफुल, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ, इससे ज़्यादा। मैं उसी सिचुएशन में तुरंत खड़े हो गए और स्माइल करना शुरू कर दिया। बढ़िया सर। जी तो ये स्माइल हम चाहते हैं कि हमेशा आपकी बनी रहे। जी 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 सर, जैसा आपने बोला कि आपके काम में देश के विकास का भी एक इम्पोर्टेंट रहता है, जी। तो सर देश के डेवलपमेंट में सर आप अपने वर्क में कैसे कैसे शामिल करते हैं? आपकी क्या भूमिका है सर अपने देश को आगे बढ़ाने में? सर, देश की भूमिका जो है, पॉलिटिक्स होता है, एक तो पॉलिटिक्स होता है, एक तो बिजनेस पर्सनालिटी के हिसाब से हम आगे देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। जी। एक तो होता है अभिनेता के रूप में बढ़ा सकते हैं, एक तो होता है और भी कुछ बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, उसके हिसाब से देश की सेवा कर सकते हैं। जी। क्योंकि मेरे टीचर एक बात बोल दिए हैं, सबसे पहले आपको देखना है देश का सबसे पहले सोचना है आपको, सबसे हाईएस्ट लेवल में। क्योंकि जितना पावरफुल लोग देख रहे हैं आप, जितना जैसे इलोन मस्क देख रहे हैं और मुकेश अंबानी देख रहे हैं, अजीम प्रेम जी देख रहे हैं, तो ये सब पूरे दुनिया में छाने की पहले सोचते हैं, उसके बाद वो नीचे की काम करना शुरू करते हैं। उसी प्रकार से मेरा थॉट आता है कि मैं अपने देश के लिए तो कुछ ना कुछ करूं। एक दिन क्या हुआ, जब मैं खाली बैठा था अपनी शॉप में, अपनी ऑफिस में बैठा था, तो अचानक बैठे बैठे मेरे पास दिमाग में आया कि यार ऐसा क्या किया जाए जिसमें 200 साल हम अपने आप को जीवित रख सकें, अच्छा। या फिर 200 साल हमारा नाम दुनिया में रह सके। एक अचानक से फील आया, तो मैं ऐसे क्या करूं। फिर अपने अंदर से मैं प्रश्न किया, तो ऐसे क्या सिचुएशन हो सकता है कि मैं 200 साल अपने आप को एक अच्छी लेवल में, हो सकता है हम रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन 200 साल तक हमारा नाम रहे। अच्छा। तो मैं अपने अंदर से पूछा, ऐसे क्या क्या करूं, तो मैं क्या क्या करूं जिसमें लोग जो अमर बनते हैं, लोग जिसके नाम पूजा करते हैं लोग, या फिर जिसको हमेशा के लिए याद किया जाता है, वो ऐसे क्या क्या करूं। तो बहुत सारी मैं डिक्शनरी पढ़ा, बहुत सारी मैं बुक पढ़ा, बड़े बड़े लोगों का, महात्मा ऋषि मुनियों का, सब का मैंने पढ़ा और कंटिन्यू मैं पढ़ के वहाँ पर मैं ये कर पाया हूँ कि लोग देश के लिए सभी लोगों ने किया है। और सबसे पहले बात ये आता है कि देश के लोगों ने, सभी लोगों ने किया है, और सबका पब्लिक स्पीकिंग बहुत बेस्ट रहा। जी। जितने भी पावरफुल लोग लिए हैं, सबका पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़बरदस्त रहा। तो मैं उसी चीज़ को डेवलप करके आगे बढ़ा के लोगों की सपोर्ट करके, लोगों की एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी बना के, कमाने की योग्य बना के, अच्छी हर चीज़ को एक बिजनेस लेवल में और एक अच्छी कम्युनिकेशन लेवल में गाइड करके इस देश की सेवा करना चाहता हूँ। बढ़िया सर, देश के विकास के लिए आपका थॉट बहुत ही सराहनीय है। जी सर। एक ऐसा सवाल जो हर पॉडकास्ट पे कई लोग पूछते हैं, यस। सर देखिए, प्यार और पैसा, यस। ठीक है, तो अगर किसी एक चीज़ को चुनना हो तो क्यों चुने और वाई? प्यार और पैसा, तो पैसा प्यार से आता है पैसा, और पैसे से ही हर चीज़ को ख़रीदा जा सकता है। लेकिन पैसे से हमको हर चीज़ को खरीद तो सकते हैं, लेकिन ऐसा लव और प्यार होता है उसको कभी नहीं खरीद सकते। जो जैसे हमारे जो फीलिंग आता है मम्मी पापा का, जिस हिसाब से हमारा प्यार है जी। उसको पैसे से कहाँ खरीद सकते हैं। या फिर हमारा दादी दादा का जो भी प्यार है उसको पैसे से कभी खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए आपको पैसे को एक अलग लेवल में रखना है। पैसा एक एनर्जी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार से आपके पास जितनी काबिलियत, जितने एनर्जी आएगा, उतने हिसाब से आपके पास पैसा आएगा। जी। तो पैसे को आपके दिमाग में ये रखना है कि सिर्फ एक एनर्जी है। लव से जैसे आपका एनर्जी बढ़ गया, ऑटोमेटिक आपका लव, मतलब आपके पास जो लव, जो अंदर से जो प्यार है, फीलिंग है, लोगों को बांटते जाएंगे तो ऑटोमेटिक वही मिलते जाएगा। क्योंकि मेरे टीचर कहते हैं, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। जब आप लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, प्यार बांटेंगे लोगों को, तो ऑटोमेटिक वही प्यार आपको लौट के आएगा, वही प्यार आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको काम आएगा। बस यही सर। तो कोई एक सलेट ऐसा?
तो प्यार ऐसा है कि हमको, मैं सबसे ज़्यादा अपनी माता से, मतलब मम्मी से, मैं बहुत ही मतलब जो भी गुण देख रहे हैं मेरे पार, जो भी आप देख रहे हैं ना, जी मेरी मम्मी का ही गुण है। जी और मेरे पापा का तो मैं मतलब सराहनीय हूँ, मतलब मेरे पापा मंच में अच्छा भी बोल लेते हैं और अच्छा मतलब कर लेते हैं। जो भी मतलब जो देख रहे हैं, मेरे मम्मी पापा का जो कॉम्बिनेशन है, मैं यहाँ पर जीरो हूँ। बस अपने मम्मी पापा का आदर्श के हिसाब से मैं उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पूर्वजों का नाम आगे बढ़ाने के लिए मैं इस प्रोफेशन में आऊँ। बस मैं ये चाहता हूँ लोगों के पास जो है प्यार फैले, लोगों के पास जो है बहुत ही अच्छा हम बात कर सकें, प्यार फैलाते जाएं। जैसे जैसे हम प्यार फैलाते जाएंगे ऑटोमेटिक हमारा पास वही चीज़ लौट के आएगा सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आंसर दे दिए सर। हाउ यू विल डिफाइन द सक्सेस सर? सक्सेस को आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, फेलियर और सक्सेस दोनों एक लेवल में, मतलब कोई सक्सेस नहीं है ना कोई फेल नहीं है इस दुनिया में। एक तो जो आगे काम कर रहा है वही हाईएस्ट लेवल में अगर आगे बढ़ रहा है, सीख रहा है या फिर जीत रहा है। ये फेलियर सक्सेस नाम से कोई इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बस हमको एक डिफाइन किया गया है हमारे दिमाग में, ये फेल है और ये पास है, ये अमीर है और ये गरीब है। बस हमारे दिमाग में यही बैठाया गया है कि जिसके पास पैसा है वो बहुत अमीर आदमी है और जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब आदमी है। तो फेलियर सक्सेस को मैं ज़्यादा नहीं मानता। बस अपनी थॉट प्रोसेस को एक अच्छी हाईएस्ट लेवल में रखने की कला ही सक्सेस है। वही बेस्ट से बेस्ट कला को हम अपने आप में डेवलप कर सकते हैं सर। ओके, बढ़िया सर। सर राहुल गांधी का नाम सुने होंगे और नरेंद्र मोदी का नाम आपने सुने, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं जी। तो दोनों में कोई ऐसी एक प्लस क्वालिटी जो आप हमको शेयर करना चाहें? जी, नरेंद्र मोदी की क्वालिटी है, यहाँ पॉलिटिक्स से क्यों, खैर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करता अपने प्लेटफॉर्म में या फिर कहीं पर भी जाता है तो पॉलिटिक्स से हम लोग मतलब जुड़ाव रहता है ज़रूर है, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए हम लोग चर्चा नहीं करते। लेकिन आपका क्वेश्चन है तो मैं बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी में जो क्वालिटी है, जिस तरीके से उनका हाव भाव है, जिस तरीके से उनका देश प्रेम है, वो मेरे को बहुत भाता है नरेंद्र मोदी का। उसका जो लगन है, 18 घंटा उनका पूरा प्रैक्टिस, पूरा उनका बाहर आना जाना और जिस तरीके से उनका देश प्रेम नज़र आता है, वो हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल में है। उसी प्रकार से राहुल गांधी भी अच्छे करते हैं अपने लेवल में। जैसे मैं बताया, जैसे हमारे पास एनर्जी रहेगा उसी हिसाब से हम काम कर पाएंगे। जैसे राहुल गांधी की जो भी एनर्जी है, जो भी उनके माता पिता से जो भी संस्कार मिले हैं, जो भी सभी लोग चाहते हैं कि सबको अच्छा हाईएस्ट लेवल में सबको मिले। कि एक मम्मी होती है जिसका 2 बच्चा रहता है, उसको सेम प्यार मिलता है, लेकिन कोई गरीब बन जाता है, कोई अमीर बन जाता है। आपने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को देखे हैं। तो उसी प्रकार से सभी एक दूसरे का, सब इस भारत माँ की सब संतानें हैं। इसमें कोई नीचे और कोई ऊपर को मैं नहीं समझता। जैसे उनका संस्कार है, जैसे उनकी क्वालिटी है, उसी हिसाब से लोग अपना काम करते हैं, अपने आप को एक अच्छी तरीके से पर्सनालिटी के हिसाब से उभारते हैं। जी सर। जी सर, बढ़िया आंसर आप दे दिए। सर मैंने देखा है कि कुछ समय से जो डिसीजन मेकिंग जो है ना बहुत ही इंस्टेंट करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में कोई ऐसी 3 पॉइंट जो आप शेयर करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि आज की जनरेशन को जानना चाहिए? जी, डिसीजन मेकिंग ऐसा है सर कि डिसीजन हमको फटाफट लेने की हमको आदत नहीं रहता। हम बोलते हैं कोई अगर कोर्स ले रहे हैं या फिर कोई चीज़ हमको अगर अच्छा लग गया, उसके ऊपर हम गहराई से मंथन करने के लिए हम वहाँ पर हम एक समय बांध देते हैं कि यार इसको हम लोगों ने आज तो समझ गया, लेकिन उसको कल के ऊपर हम टाल देते हैं। तो कल के ऊपर न टालते हुए, जैसे हमारे पास विचार आ गया ये करने से, जैसे मेरा पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम है, तो पब्लिक स्पीकिंग का हम लोग प्रोग्राम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। वहाँ पर हम लोग पब्लिक स्पीकिंग या फिर हमारा जो बिजनेस कोर्स है उसको हम लोग वहाँ सेल करते हैं। तो सेल करने, तो सामने वाला अगर 5 लाख रुपए का कोई सेल कर रहा है, तो 5 लाख रुपए का सेल कर रहा है, उसका हाईएस्ट लेवल में हम लोग अगर 10 लाख रुपए में अगर सेल हम लोग बढ़ा दिए, तो उसका आगे हाईएस्ट लेवल में उसका इनकम भी बढ़ जाएगा। जैसे सेल बढ़ेगा वैसे इनकम बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से अपना पब्लिक स्पीकिंग का जो भी कला है उसको डेवलप करके हमको हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल में लोगों को आप जानकारी देते हैं, लोगों को एक अच्छी कम्युनिकेशन हिसाब से। पहले मेरे टीचर कहते हैं सबसे पहले, जैसे हमारे पास जो थॉट आ गया, विचार आ गया जी, जैसे विचार आ गया आपको फटाफट आपको एक्शन ले लेना है। जैसे मान लो जाए मेरे को सेलिब्रिटी बनने का विचार आया, तो सेलिब्रिटी मान लो जो 200 साल मेरे को कैसे सक्सेस होना है, तो मैंने एक पेन डायरी लिया और बहुत अच्छी मंथन किया, फिर बहुत ही अच्छी मैं 10-12 किताब में तुरंत ऑनलाइन मैंने बुक कर दिया। सेलिब्रिटी में से क्या क्या क्वालिटी रहता है जो अपने अंदर मैं लूँ, अपने अंदर मैं डेवलप करते जाऊँ।
तो मैं जैसे थॉट आया फट से मैंने एक्शन लिया। पैसा खर्च करना हमारे लिए सबसे बड़ा एक्शन पॉइंट है। हमने पैसा खर्च किया, उसके बाद हम फंस जाते हैं। फंसने का मतलब वहाँ हमको करना ही करना है। जैसे हमारा कुछ भी प्रोग्राम है, जैसे हमारे पास जैसे हम सीखने जाते हैं तो फट से हम वहाँ पर पैसा खर्च करके अपने आप को बांध दें, वो ऑटोमेटिक वहाँ हम अपने आप को हम फंसा दें, क्योंकि हमारा थॉट चेंज मत हो। जैसे थॉट और एक्शन के बीच में अगर गैप आता है तो वो सिर्फ प्लानिंग का रहना चाहिए। प्लानिंग अगर जिस दिन हमारे पास अगर आ गया तो ऑटोमेटिक हमारे पास जैसे थॉट आया वो एक्शन में फटाफट हमको तब्दीली आ जाए। जैसे मेरे पास थॉट आता है, फट से मैं एक्शन में मैं 5 फ़ायदा और 5 नुकसान लिखता हूँ। इससे मैं क्या मैं इसमें प्लस कर सकता हूँ, क्या इसमें मेरा नुकसान हो सकता है, मैं तुरंत वहीं पर 2 मिनट में क्लियर करता हूँ। 3-4 बातें मैं लिखता हूँ, इसको करने से मेरा क्या फ़ायदा है जी। 4-3 बातें लिखूँगा, और इसको करने से मेरा क्या नुकसान हो सकता है। तो 3-4 बात लिखें तो ऑटोमेटिक हमारा माइंड जो बोलेगा उसी हिसाब को करना है। क्योंकि लोग आपको कभी भी सजेशन करेंगे नहीं कि लोग आपको इस करने से, जैसे कोई भी कोर्स ले रहे हैं या फिर कोई भी किसी का सेल प्रक्रिया कोई भी कर रहे हैं, तो आपको लोग कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि थॉट प्रोसेस आपका सिर्फ दिमाग जान रहा है जी। दिमाग जान रहा है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी दिमाग का ही सुनना है। दिमाग जो बोल दिया, थॉट जैसे आप फट से आप एक्शन करके आप आगे बढ़ जाएँ। जी सर। बढ़िया सर। जी सर। लास्ट सवाल सर, एक बहुत टफ सवाल है। जी। कोई ऐसा सिचुएशन लाइफ में जो बहुत ही सैड पूर्ण रहा हो अपने लाइफ में, जो जहाँ पे दिमाग काम करना बंद किया, कोई ऐसा एक लास्ट सवाल है, आप पास भी कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन जो आपको वहाँ से फिर आपने कम बैक किया, कोई टफ सिचुएशन? जी, मेरा टफ सिचुएशन तो खैर पर्सनल लेवल में, बिजनेस लेवल में काफ़ी रहा है। जैसे मेरे को पढ़ाई के लेवल में मैं हाईएस्ट से हाईएस्ट अपना एजुकेशन करना चाहता था, उसमें हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल में मेरे को मिला नहीं। जैसे मैं हाईएस्ट लेवल की मैं जानकारी रखने की कोशिश करता हूँ आज भी, तो वो मेरे को मिला नहीं। हो सकता है कि अपने दुकान वगैरह में, मैं अपनी शॉप में, मतलब मैंने 4 साल का जब शुरू किया था अपनी जो जर्नी है, 4-5 साल का था, तब से मैं दुकान में बैठना शुरू कर दिया। और सिचुएशन, टफ सिचुएशन मेरा जो लगभग 2022 में मेरे पास, जब हमारे पास जो शॉप में 3 से 4 करोड़ का 3 करोड़ का लगभग हमारे पास एक पूरा दुकान था, वो उसमें पूरा आग लग गया। जितना हमारा बिजनेस है उसमें 3 से 4 करोड़ रुपए का हमारे पास वो नुकसान हो गया। तो 2022 की बात है, ये 4 जून 2022 की बात है। उसमें न्यूज़ वगैरह में आए हैं, पेपर में आए हैं, बहुत सारी चीज़ों में उसमें आए हैं। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है बेमेतरा, उसमें बहुत ही हाईएस्ट लेवल में वो एक न्यूज़ बना रहा काफ़ी दिनों तक। अपने आप को समझाया कि अपने शांत बैठना ठीक नहीं है, जो कुछ करना है आपको करते जाना है। तो हमारे जो पापा है वो बहुत ही मोटिवेट पर्सन है, कभी भी अपने सिचुएशन से कभी भी हारते नहीं। तो हम हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आपको चुप नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ करना है। तो फिर हम लोगों ने दूसरे-तीसरे दिन से, जैसे आग लगा तो दूसरे-तीसरे दिन से हमने आग को, मतलब आग की जो सिचुएशन है उसको काबू पाने के लिए हम लोगों ने फिर से नया जगह में दुकान खोले। अच्छा। और नया जगह से हम लोग 2 साल कंटिन्यू वहाँ पर हम लोग मेहनत करते रहे और कंटिन्यू हम जो आज पिछले जो 2022 में जो पोजीशन था, उससे भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में आज हमारा है कि 2 साल में हम लोगों ने कवर कर लिया। और जितने लोग हम लोगों से सपोर्ट किए थे, उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे लोगों की जैसे हम लोग सपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक हमको वही चीज़ लौट के आता है। ये प्रकृति का ऑटोमेटिक ये नियम है। तो सिचुएशन को वही बताया ना, जैसे हाउ वंडरफुल, मैं अपने टीचर से सीखा हूँ, सिर्फ अपने अंदर में सिर्फ हाउ वंडरफुल को जीवित रखना है। और हाउ वंडरफुल कोई भी सिचुएशन आए, चाहे आपके पास खुशी का लेवल आए, चाहे आपके पास दुखी का लेवल आए, चाहे आपके पास कोई मोटिवेशन डाउन हो जाए, चाहे आपके पास कोई भी प्रक्रिया से आपके पास डीमोटिवेशन आए, तो अपने अंदर का हाउ वंडरफुल को हमेशा जीवित रखें, हमेशा बोलते रहें और हमेशा पॉजिटिविटी एनर्जी से जुड़ के रखें। तो ऑटोमेटिक आपका, क्योंकि वो ये कट जाएगा। अपने अंदर से ये बोलिए कि अपने अंदर से ये जो सुख के दिन है या फिर दुख के दिन है, ये कट जाएगा। क्योंकि सुख के दिन भी उतने ही कठिन रहता है जितने दुख के दिन। हमको ऐसा लगता है कि सुख के दिन भी मतलब बहुत अच्छा रहता है, दुख के दिन भी कठिन रहता है और सुख के दिन भी कठिन रहता है। मैं बताया ना कि सक्सेस और फेल्यूर ये कुछ नहीं है दुनिया में, बस हमारी जो सोच है वही सक्सेस बना देती है, वही हमको फेलियर बना देती है। तो फेलियर के दिशा और सक्सेस की दिशा में ऐसा कोई अंतर नहीं है। बस अपने आप को जिस समय अगर अमीर आदमी और रिच आदमी अगर समझ लिया तो बहुत ही परफेक्ट रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। बस यही बोलना चाहता हूँ सर।
बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर की जो इन्होंने शेयर किए। सारे क्वेश्चन और आंसर का बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने जवाब दिया। इस प्रोग्राम में आने के लिए मैं सर का शुक्रिया करता हूं, जो बहुत ही कीमती समय निकाल के यहां पे पहुंचे और हमारे सभी सवालों को बहुत अच्छे से आंसर किए। धन्यवाद राजेश कुमार देवांगन जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।